नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन। अब हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, खासकर भारत के संदर्भ के अंदर। भारत भारत से जो मानक समय रेखा गुजरती है, जिससे भारत का समय जो है वो गणना की जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर आप देखिएगा, इस प्रकार से ये जो भारत का एक मैप बना हुआ है, यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका है। आराम से देख लीजिएगा आप लोग, भारत का मैप बनाया है हमने। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो ये टाइम लाइन है, ये किस तरीके से गुजरती है। तो देखिएगा, इस तरीके से ये टाइम लाइन गुजरती है। इसे कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यहां पर नैनी इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आंध्र प्रदेश है, यहां तेलंगाना है, यहां उड़ीसा है, यहां छत्तीसगढ़ है। आराम से देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से ऊपर एमपी है और उससे ऊपर यूपी है। उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान इलाहाबाद से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, भारत के कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, भारत के नीचे श्रीलंका, यहां से भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि श्रीलंका का और भारत का जो समय है वो दोनों समान है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर से आगे चलती है 5.5 घंटे समय आगे चलता है।
भारत की घड़ियों का समय इस 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे चलता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रमाणिक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो मानी जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गणना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तो बात हो गई भारत के बारे में। आप इसे इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि इन 6 राज्यों को याद कैसे किया जाए। एक छोटा सा ट्रिक आप लोग लिख लेंगे, उमा, छत, छत से उड़ी, छत से उड़ी, तेल में अंधी होकर गिरी, अंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेल से हो जाएगा तेलंगाना, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप इसे बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से भी जानी जाती है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के साथ किस देश का समय समान चलता है। श्रीलंका का समय भी समान चलता है, श्रीलंका भी 5.5 घंटा आगे चलता है इस 0 डिग्री देशांतर से। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर से। अब हम इन पर कुछ एक बढ़िया प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां से यह समझना जरूरी था भारत के संदर्भ में। अब देखिए, प्रश्न आता है, इस तरीके से देशांतर, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये रेखा इस तरीके से मुड़ती है, फिर इस तरीके से मुड़ती है, थोड़ा यहां पर आगे जाती है। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये सेक्टर है बेरिंग सागर, ये सेक्टर है चुक्सी सागर। ध्यान रखिएगा, इस 180 डिग्री देशांतर को ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर के अंदर अलग अलग जगह जलीय जल स्थान होने के कारण 8 बार मोड़ा गया है।
8 बार मोड़ा गया है। अब देखिए चुक्शी सागर के अंदर इसे किधर मोड़ा गया है? पूरब की ओर, पूरब की ओर मोड़ा गया। लेकिन बेरिंग सागर में किधर मोड़ा गया है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। और ध्यान रखिएगा इसे अलग अलग जगहों पर जलीय स्थान होने के कारण 8 बार मोड़ा गया है। अब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर सोचेगा, इधर अगर मंगलवार है, मंगलवार है, ध्यान रखिएगा यह हिस्सा पूरब है। अगर मंगलवार है तो ध्यान रखिएगा इधर पश्चिम में, पश्चिम में इससे एक दिन कम होगा। ध्यान रखिएगा एक दिन कम होगा, यहां पर हो जाएगा सोमवार, सोमवार। यानी अगर मैं ये बात कहूं कि अगर कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा अगर कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है या आगे हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो एक दिन कम या घट जाता है, एक दिन कम हो जाता है या घट जाता है। ध्यान रखिएगा एक दिन कम हो जाता है या घट जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो महासागर है, ये महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में से खींची गई है और प्रशांत महासागर में ही इसे 8 बार जल के अंदर अलग अलग समय को एक साथ करने के लिए मोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अच्छे प्रश्नों को, इससे जुड़े हुए कुछ अच्छे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रश्न है यदि 5 डिग्री, यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बर्लिन में सुबह के 9 बजते हैं, सुबह के 9 बजे हैं तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर, 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या समय होगा? पर काहिरा में क्या समय होगा? क्या समय होगा? आराम से देखिएगा, सीधा प्रश्न है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है 0 डिग्री, इधर ये पूरब है, इधर ये पश्चिम है और पहले देशांतर आया है 5 डिग्री, 5 डिग्री देशांतर और इसका समय बताया है 9 बजे। ये बर्लिन का समय है, ध्यान रखिएगा बर्लिन का समय है, बर्लिन का समय है।
अब प्रश्न आया है कि बताइए 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, काहिरा का समय क्या होगा, काहिरा का समय क्या होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं 31 में से इस 5 को घटा लेता हूं, या तो यू देख लिया जाए, 31 में से 5 घटा लेता हूं तो 31 में से 5 चला जाएगा, पीछे बचा 26। अब हम भी जानते हैं एक देशांतर आगे जाने में 4 मिनट का समय लगता है, ध्यान रखिएगा, एक देशांतर आगे जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 को 26 से गुणा कर देंगे हम, 6 चौक 24, 2 8 और 2 10, 104 मिनट हो जाएंगे। 104 मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा, 104 मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो ध्यान रखिएगा घंटे हो जाएंगे इसके 1 घंटा और 44 मिनट। आराम से देख लीजिएगा, 1 घंटा और 44 मिनट का समय हो जाएगा, 1 घंटा 44 मिनट का समय हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर समय हुआ है 9 बजे, 9 बजे के आगे है ये समय, इसका मतलब आगे ही चलेगा समय। तो 9 बजे के अंदर मैं कितना जोड़ दूंगा, 1 घंटा 44 मिनट। तो 9 बजे में 1 घंटा 44 मिनट जोड़ दूंगा तो यहां पर समय हो जाएगा 10:44 मिनट का समय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां समय हो जाएगा 10:44 मिनट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न है भारतीय मानक समय 6:15 जो घाटोल में है, भारत का मानक समय 6:15 जो घाटोल में है, घाटोल में है, और घाटोल और ये 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हैं, देशांतर में हैं। ध्यान रखिएगा। तो स्थानीय समय क्या होगा, प्रश्न पूछा गया स्थानीय समय क्या होगा। बिल्कुल सीधा प्रश्न है, स्थानीय समय क्या होगा। सीधा प्रश्न है, भारत का स्थानीय मानक समय 6:15 है जो घाटोल में है, और ये 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो बताइए स्थानीय समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा, ये हुई 0 डिग्री, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री,
जो भारत का टाइम है, जो भारत का टाइम है, ध्यान रखिएगा। और भारत का टाइम यहां पर क्या दे रखा है, सीधा समय दे रखा है 6:15। अब प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी अक्षांश में तो है 23:45, तो समय का अक्षांश से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इसका तो कोई महत्व नहीं है। अब बात आती है देशांतर। तो देखिएगा देशांतर से ही समय का लेना देना होता है। भारत का है 82.5 डिग्री, ये है 74 डिग्री और 25 मिनट। तो हम घटा लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट में से घटा लेते हैं 74 डिग्री 25 मिनट। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, ये तो हो गया मिनट। और यहां पर हो जाएगा सीधा सीधा 8 डिग्री। अब हमारे पास समय आ गया है 8 डिग्री और 5 मिनट। 8 डिग्री 5 मिनट का समय आ गया। एक देशांतर आगे जाने में समय लगता है 4 मिनट का, एक देशांतर आगे जाने में 4 मिनट का समय लगता है। सीधी सी बात है, 4 को इससे गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 20। अब बात आती है आगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर 8 को 4 से गुणा करूंगा 32 मिनट और 20 सेकंड। ध्यान रखिएगा यहां 2 लाइनें खींचनी है, क्योंकि ये जो आ रहा है ये सेकंड में आ रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये तो मिनट का है, इससे गुणा किया, ये सेकंड है। 32 मिनट और 20 सेकंड का समय है, ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअल समय हमारे पास क्या है, इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, सीधी सी बात है, हमें इसमें से घटाना है। तो आप देखिएगा 15, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है 32, 20 घटाना है इसमें से। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये 20 घटाने हैं। अब 20 घटाने हैं तो सीधी सी बात है, इस एक मिनट में से आप यहां पर पहले सेकंड ले लीजिएगा, मिनट में से हम सेकंड ले लेंगे, तो सेकंड पूरा का पूरा 1 मिनट आएगा। 1 मिनट आने का मतलब हुआ हमने 60 सेकंड लिया है। 1 मिनट लिया, 1 मिनट का बराबर मतलब हुआ 60 सेकंड। 60 सेकंड में से 20 सेकंड गए, पीछे बच गए 40 सेकंड। अब यहां पर 15 की जगह पर कितने मिनट हो जाएंगे, 14 मिनट, क्योंकि 1 मिनट उधर चला गया। अब 14 मिनट में से तो 32 मिनट जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो इसमें से 1 घंटा हम ले लेते हैं, 1 डिग्री हम ले लेते हैं, तो पूरा पूरा मिनट कितना आएगा, 60 ले लिया, 1 डिग्री इधर ले लिया, ठीक है। तो 60 लेते ये कितना हो गया, 74। 74 में से 32 जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4। अब यहां पर डिग्री बच गया 5। ध्यान रखिएगा ये समय होगा यहां पर, जहां पर भी हमने बात करी है 74 डिग्री 25 मिनट पर जो समय होगा वो होगा 5:42 40 सेकंड का समय होगा। ध्यान रखिएगा 5:42 और 40 सेकंड का समय माना जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, ये जो घाटोल है, घाटोल के अंदर उसी समय टाइम चल रहा होगा 5:42 40 सेकंड। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से समय की गणना आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। लंदन में
3:15 दोपहर को मैच शुरू होता है उसे पाकिस्तान व भारत में कितने बजे देखा जाएगा। ये सीधा प्रसारण है भाई, सीधा प्रसारण, ध्यान रखिएगा। लंदन में 3:15 दोपहर को मैच प्रारंभ होता है तो उसका सीधा प्रसारण शुरू होता है, तो आपको बताना है कि पाकिस्तान में कितने बजे दिखाई देगा और भारत में कितने बजे दिखाई देगा। ये प्रश्न है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से जज कीजिएगा इसको। अब पहला प्रश्न तो ये आता है, अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान किस देशांतर पर है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यह ध्यान रखना है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है पाकिस्तान, है ना, ध्यान रखने वाली बात है। 82 नहीं, लगभग 80 पर है। ये हो जाएगा 30 75, ये हो जाएगा 0 28 2 30। पाकिस्तान 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ध्यान रखिएगा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है पाकिस्तान। और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होने के कारण सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, जब हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा सीधा सीधा 300 मिनट आ जाएगा। 300 मिनट का मतलब हुआ, अगर मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 5 घंटे। अब अगर ध्यान रखिएगा, यहां पर बात हो रही है कि 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे हैं तो 75 डिग्री देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, तो 5 बजे का समय होगा। यानी पाकिस्तान इस 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा 5 घंटे आगे हैं। और भारत जो है 82.5 पर है, तो इसका मतलब हुआ भारत 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिएगा लंदन में मैच शुरू हुआ है 3:15 पर, तो 3 बजे के अंदर जैसे ही मैं 5 घंटे जोड़ दूंगा 8:15, तो ये तो टाइम आ जाएगा पाकिस्तान का। और अगर मैं इसके अंदर 3:15 में 5.5 घंटे जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 8:45। तो ये सीधा प्रसारण भारत में होगा, ये सीधा प्रसारण पाकिस्तान में होगा। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि कौन सा देश किस देशांतर पर बसा हुआ है हमें याद होना चाहिए। जब तक हमें किसी देश का देशांतर याद नहीं होगा हम उसको उत्तर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अंतिम एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न लिखिएगा, लंदन में दोपहर के 12 बजे हो लंदन में दोपहर के 12 बजे हो तो उसी समय न्यूयॉर्क 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर व इस्लामाबाद 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही है। आप देखिएगा एग्जैक्ट 12 बजे है दोपहर के, 75 पश्चिम है, 75 पूरब है। 75 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा 4 मिनट से, सीधा 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब हुआ 5 घंटे। 300 मिनट का मतलब हुआ 5 घंटे। ध्यान रखिएगा 75 इंटू 4 ये हो गया 300, ठीक है 300। अब देखिए ये हो गई 0 डिग्री और यहां पर समय हुआ है 12 बजे 0 डिग्री देशांतर पर। इधर ये है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर इधर जाना है 5 घंटे आगे चलेंगे, पूरब की ओर समय 5 घंटे आगे चलेगा और पश्चिम की ओर आना है तो समय 5 घंटे पीछे आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दोपहर का समय हुआ है, दोपहर का, तो दोपहर में 5 जोड़ दीजिएगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद के अंदर शाम के 5 बजेंगे, शाम के 5 बजेंगे। और ध्यान रखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं 12 में से 5 घटा लूं तो यहां पर समय हो जाएगा 7 बजे और 7 बजे कौन सा वाला हो जाएगा, प्रातः का समय हो जाएगा, सुबह का समय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 5 घंटे पीछे रहेगा, वो 5 घंटे आगे रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और यहां पर बन सकता है, जैसे इसको मैं हटा देता हूं, सीधा प्रश्न है अगर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। अब आप देखिए सीधी सी बात है, दोनों 75 के बीच का समय पूछा गया। ये 0 हो गया, इधर 75 हो गया, इधर 75 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ का समय दे रखा है 8 बजे का समय दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 150 इंटू 4 कर लेते हैं, सीधा सीधा आ गया 600 मिनट। 600 मिनट का मतलब हुआ 10 घंटे। 600 मिनट का मतलब हुआ 10 घंटे, यानी 8 बजे के अंदर मैं कितने घंटे जोड़ दूं, 10 घंटे जोड़ दूं। 10 घंटे जोड़ने का मतलब हुआ ये समय हो गया 18, समय हो गया 18। 18 का मतलब हुआ यहां पर समय हो जाएगा 6 बजे। कौन से वाले 6 बजे, शाम के 6 बजे। ध्यान रखिएगा यहां पर सुबह का समय था 8 बजे का, वहां पर जो समय होगा 6 बजे हो जाएगा, क्योंकि 18 बजे का मतलब यही होता है 6 बजे, शाम के 6 बज जाएंगे, ठीक है। सुबह के 8 बजे 10 घंटे जोड़ा, शाम के 6 बज जाएंगे।
तो इस प्रकार से आप इन तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं।